प्रश्नावली 2.2 को। तो अगर हम बात करें कि वैद्युत वो द्विघात क्या होता है, तो बहुपद द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की अगर हम बात करें क्या है, तो कहेंगे हम जिसकी सबसे बड़ी पावर क्या हो, तो आपकी 2 हो। तो द्विघात बहुपद क्या है, जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 हो। तो जैसे ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम बात करें शून्यक जीरोज क्या होंगे, तो हम ये कहेंगे कि जो x है, x के जो मान निकलेंगे, x के क्या निकलेंगे, जो मान निकलेंगे, जितनी घात होगी उतने मान x के निकलते हैं। अगर एक घात होती, रैखिक समीकरण होती, तो हम कहते हैं एक जो है आपका मान निकलता है x का। अगर द्विघात बहुपद है तो हम कहेंगे x के 2 मान होंगे। अगर 3 घात होती तो हम कहते हैं 3 इनके मान निकलेंगे। तो जो x के मान निकलेंगे उसे ही हम कहेंगे शून्य का, आपका जीरोज कहेंगे। अब इनके बीच में हाँ संबंध का बता रहा है, तो संबंध की हम सत्यता किस तरीके से करेंगे, तो आपको याद रखना है कि x के जो मान निकलेंगे, तो एक जो मान निकलेगा उसे हम अल्फा कहेंगे, दूसरा मान निकलेगा उसे हम बीटा कहेंगे। तो हम एक कंडीशन दिखाएंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये आपका होता है -b/a होता है। तो हम क्या लिख देंगे, इसकी वैल्यू की अल्फा प्लस और बीटा रखेंगे, और बाद में क्या करेंगे, इसकी जगह पे जो मान आएगा उसके आगे यहाँ पे लिख देंगे। अगर बात करें तो ये माइनस है, तो माइनस b क्या है, तो हम कहेंगे b क्या है, x का गुणांक है। ये जो गुणे में है तो इसे हम बोलते हैं गुणांक, कोफिशिएंट। तो x का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे b है। अगर हम कहें x² का गुणांक क्या है, तो आप कहेंगे a है। अगर हम कहें इसके तो x लगाना है, तो हम इसे बोलते हैं अचर पद, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर हम लिखे तो क्या कह सकते हैं, b क्या है, तो आप कहेंगे x का गुणांक, तो हम लिखेंगे x का गुणांक, x का गुणांक, और नीचे a है तो ये अपॉन किया। a क्या है, तो आप कहेंगे a क्या है, x² का गुणांक है, तो हम कहेंगे x² का गुणांक। तो ये x² का गुणांक है। ये निकालेंगे शून्यकों का योगफल, जो सत्यता की बोल रहा है कि इसकी जांच कीजिए संबंध की। और फिर हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अगर हम शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो बोल रहा है गुणन का मतलब गुणा, तो अल्फा और बीटा बराबर ये होता है c/a। तो हम इसकी जब क्या लिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं c क्या है, तो आप कहेंगे c क्या है, c आप बोलेंगे अचर पद है, और नीचे a आपको पता है x² का गुणांक है। तो हम लिख देंगे c की जगह पे अचर पद, और नीचे लिख देंगे आपका a क्या है, x² का गुणांक है, x² का गुणांक। एक क्वेश्चन हम लोग 1-2 करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये सब है क्या। तो जैसे हम देखते हैं क्वेश्चन, तो ये बेसिक था। तो 2.2 है प्रश्नावली। तो इसमें बोला है निम्न बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात है, इसका मतलब शून्य मतलब 0, इसके जो मान निकलेंगे x के, तो 2 मान निकलेंगे। उन शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करनी है। अब हम देखते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बेसिक था। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² -2x और -8। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हम कहेंगे कि
एक्स स्क्वायर के जो गुणे में होगा उसका हम गुणा करेंगे अचर पद से, तो 8 एकम 8। फिर क्या करेंगे, 8 के हम निकालेंगे गुणनखंड, 2 को 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो हमें क्या करना है, 2 की जगह पे कोई दो ऐसी संख्या रखनी है कि जोड़ने घटाने पे हमें ये 2 ही मिले और गुणा करने पर ये मिले जिसके हमने फैक्टर किया है। तो ये 3 संख्या है तो 2 का गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 और 1 2 है तो 2 दूनी 2 हो गया। अगर हम 4 और 2 की बात करें, अगर हम जोड़ दें तो 6 नहीं मिलेगा, लेकिन घटाने पे हमें 2 मिल जाएगा, और 4 का गुणा 2 से करें तो 8 भी मिल जाएगा। तो ये हो गया। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 की जगह क्या रख सकते हैं, बड़ी वाली संख्या पहले, घटाने पे 2 मिलेगा तो माइनस लगा देते, एक्स था तो एक्स हो गया, माइनस 8 है तो 8 एक्स स्क्वायर, और 4 और के साथ एक्स है तो एक्स हो गया, खोल है ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, 2 एक्स है तो एक्स, और ये 8 है तो 8। अब इसमें से हम क्या ले लेते हैं, दो के जोड़े बना देते हैं। दोनों में अगर देखें संख्या तो संख्या एक है तो एक तो कॉमन होती ही है। इसमें पावर में देखेंगे, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1, तो छोटी वाली घात हम कॉमन ले लेंगे। तो एक्स से स्क्वायर कट गया, भाग करेंगे एक्स बच गया, फिर माइनस ये 4 एक्स से एक्स कट गया। जो यहाँ चिन्ह होगा वही चिन्ह नोट करेंगे। दोनों में देखें छोटी संख्या 2 है तो 2 से भाग हो जाएगा, तो दोनों में 2 से भाग हो जाएगा, एक्स दोनों में नहीं है तो कॉमन ही नहीं मिलेगा। तो 2 से 2 कट गया, बच गया एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस, 2 चौको 8, ये होगा। अब यहाँ देखें तो दोनों में x माइनस 4 है, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। तो इसमें से ये कॉमन चला है, ये बच गया x, और इससे ये कट गया, बच गया 2। शून्य निकालना है, बराबर में हम कर देंगे 0। तो हम कहेंगे कि x के मान निकालना है, तो शून्य निकालना था तो बराबर हम क्या कर देंगे 0। तो x माइनस 4 ये गुणे में है तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसके नीचे भेज देते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। ये हम दूसरी कंडीशन ये कर सकते हैं कि हमने x प्लस 2 को रोका और बराबर में ये गुणे में था, इसको हम नीचे 0 के भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। और माइनस है दूसरी साइड में भेज दिया, ये प्लस में हो गया, और ये प्लस में दूसरी साइड में भेजेंगे माइनस में। तो जो ये x के मान निकले, आप इसे बोल सकते हैं अल्फ़ा, और आप बोल सकते हैं इससे क्या बोल सकते हैं, तो आप कहेंगे बीटा। हम अब लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे शून्य को, तो हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, आप कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है। तो यहाँ से हम मान रखिए, तो यहाँ मान रखें अगर, तो आपका अल्फ़ा पहला मान कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, और दूसरा मान -2। तो यहाँ मान रखते हैं, तो अल्फ़ा का मान हो गया 4, और प्लस ये है तो प्लस लगाया, और ये आपका बीटा का मान कितना -2, तो -2। तो ये 4 और प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटाया, 2 बचा। लिखेंगे क्या हर बार, शून्यकों के योगफल में ये लाइनें लिख देंगे, माइनस एक्स का गुणांक और बटे नीचे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर हमको चेक करना ये सही है या गलत है सवाल, तो हम देखेंगे ये क्या होता था। तो ये आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के जो गुणे में है वो आपका एक्स स्क्वायर के गुणे में ए होता है, एक्स के गुणे में बी, और एक कांस्टेंट सी। तो आप कहेंगे कि ए का मान यहाँ से कितना है, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर के गुणे में 1 है। बी की अगर बात करें तो आप कहेंगे -2 है, और सी की बात करेंगे तो -8 है। ये करना नहीं, लेकिन आपको एक सवाल मैं बता देता हूँ चेक करके। तो ये 2 निकला है, 2 किसका मान, ये जोड़े हैं तब, और ये किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे -b/a के। तो -b कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। तो यहाँ पे हाँ, ये यहाँ पे हम -2 और नीचे 1 रखोगे तो 1 ही, तो कितना है, आप कहेंगे ये 2 ही निकल रहा है, तो 2 निकल आया। अब हम देखते हैं शून्यकों का हमने निकाला योगफल, हम देखते हैं गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, तो आप कहेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो वैल्यू रखते हैं तो 4 और गुणे 4 गुणे -2 तो कितना आ जाएगा -8। तो ये क्या हो गया, अब लिख देंगे अचर पद, ये रहा अचर पद और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये पहला सवाल हो जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 2 की, तो 2 क्या है, तो 2 क्वेश्चन है 4as² माइनस 4s आपका +1, ये है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके जो गुणे में उसका गुणा आखिरी वाले से करना है। तो 4 से, तो 4 एकम 4, 4 के गुणनखंड निकालना है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो इनको देखते हैं, जोड़ने घटाने पे ये मिलेगा, तो 2 2 जोड़ दे तो 4 हो जाएगा। तो 4s² और यहाँ पे क्या किया 2 + 2 s +1 और शून्य निकालना है, तो बराबर में आप 0 रख दीजिए। तो 4s² और ये 2s है, तो s प्लस माइनस माइनस 2s और ये +1 बराबर 0। अब कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें कॉमन की अगर हम बात करें तो कॉमन क्या मिल जाएगा आपको, तो आप कहेंगे इसमें दोनों हम देखें तो छोटी संख्या 2 है, तो 2 से भाग हो जाएगा और s की छोटी घात 1 है, तो 2 दूनी 4 और s से स्क्वायर कट गया, s बच गया और फिर 2 से 2 कट गया और s तो एक बार में भाग हो जाएगा। यहाँ से दोनों छोटी संख्या 1 s है नहीं तो s मिलेगा नहीं, माइनस माइनस प्लस और ये 2s और प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1 बराबर 0। दोनों फिर से हो गया, तो एक ब्रैकेट में इसे रख लेंगे और एक ब्रैकेट में ध्यान रखना इसको रख लेंगे बराबर 0। तो 2s - 1 इसको हम भेज देते हैं 0 के भाग में, या इसको भी देखोगे तो सेम ही है। तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s माइनस में 1 है उधर भेजिए प्लस में, s बराबर 1/2 और सेम ऐसे ही माइनस है प्लस और ये 1/2। फिर देखें तो इसे ही हम कह देंगे अल्फ़ा, आप बोल दीजिए और इसे ही आप बोल दीजिए बीटा। तो ये निकला अल्फ़ा बीटा। अब रख देते हैं, तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे शून्यकों का योगफल, इसमें मैंने लिख दिया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा। तो हम इसे लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका अर्थ है शून्यकों का योगफल। तो ये हो गया 1/2 और प्लस ये है 1/2, तो हम दोनों जोड़ देते हैं। तो नीचे 2 हो गया लासा 1 और प्लस 1, फिर 2/2, तो कितना हो गया, तो आप कहेंगे 1। तो यहाँ से लिख देते हैं x माइनस एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक और बटे x² का गुणांक और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। तो 1/2 और गुणे 1/2, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर का 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। फिर लिख देंगे अचर पद और नीचे x² का गुणांक। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया ये। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो 3 क्वेश्चन नंबर दिया गया है 6x² - 3 - 7x। तो हमें हमेशा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद है इसे और वही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो 6x² और इसको हम पहले लिख देते हैं 7x - 3। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, इसका गुणा इससे, तो 6 त्रिक 18 और 18 के फिर क्या कर देते हैं गुणनखंड। तो 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब 3 संख्या ना बना के हम 2 का बनाएंगे, तो हमें लाना है 7। तो अगर इसका इससे हम गुणा कर दें तो 3 त्रिका 9, 9 और गुणे 2। अगर हम घटा दें तो 9 में से 2 घटाएं 7 मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो 6x² और 7 की जगह क्या हम रख रहे हैं, बड़ी संख्या पहले फिर छोटी संख्या, ये हो गई। तो अब इसमें देखें तो 6x² और 9x है तो x और ये माइनस माइनस प्लस 2x - 3, शून्य निकालना बराबर में 0 दिखा दीजिए।
तो यहाँ से अगर देखें तो ये ऐसे आप साइन भी चाहे तो ये बना लें। तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें देखें तो संख्याओं में दोनों कॉमन 3 से दोनों भाग हो जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेते हैं, छोटी घात x है तो 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर कट गया x, और यहाँ से 3 त्रिका 9 3, और x से x कट गया है। यहाँ पे देखें तो संख्या में दोनों छोटी संख्या 2, लेकिन 2 से भी नहीं भाग होगा, 1 से सब में भाग हो जाता है। तो ये 2x 1 से भाग करेंगे वही संख्या आती है 0। दोनों सेम है, एक ब्रैकेट में इसे रख देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में ये जो बाहर वाले हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इनको 1 को भेज देते हैं। अब इसको हमने भेज दिया 0 के बटे में, और एक बार इसको हमने रोका और इसको भेज दिया 0 के बटे। तो 2x माइनस में उधर गया प्लस में, x बराबर 3/2। आप इसे ही बोल सकते हैं अल्फ़ा। इसी तरीके से 3x प्लस में इधर भेजेंगे माइनस में, x बराबर -1/3। आप बोल सकते हैं इसे ही बीटा। अब हम सत्यता की इनके बीच संबंध की जांच करेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान 3/2 और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/3। नीचे नीचे गुणा कर देते हैं तो 2 3 6, कैंची गुणा 3 त्रिका 9, 2 एकम 2। तो ये हो गया 7/6। फिर से वही लिखेंगे माइनस x का गुणांक माइनस x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ये 7/6 है तो ये लिखेंगे, ये 7 हो गया और ये माइनस है तो माइनस, ये 7 हो गया और बटे b/a होता है तो b का मान ये है और a का मान ये है तो b/a। हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये कितना है, अल्फ़ा आपका 3/2 और बीटा है -1/3। 3 से हमने 3 काट दिया तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना निकला है -1 और नीचे 2। लिख देंगे अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। ये भी हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो 4 है 4u² प्लस 8u। तो हम क्या कर देंगे, इसके बराबर में 0 मान लेते हैं। इसमें अगर दोनों में देखें कॉमन क्या मिलेगा तो आप कहेंगे संख्या में 4 कॉमन है और u छोटी घात u, तो 4 से 4 कट गया, u से स्क्वायर कट गया, बच गया u। और ये 4 दूनी 8, ये तो चलना हुआ बंद। अब दूसरा पेन यूज करते हैं। तो u और प्लस 4 दूनी 8 और u से u कट गया बराबर 0। तो ये गुणे में है तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको हमने रोका और इसको हम क्या कर देते हैं, भाग में भेज देते हैं। 0 नीचे भेजोगे 0 ही। दूसरी कंडीशन, हमने इसको रोका और ये गुणे में है तो इसको हम भेज देंगे 0 के बटन, तो ये 0। तो u बराबर ये 0 के नीचे जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और ये माइनस में उधर प्लस में है तो उधर गया माइनस में। यही हो गया आपका अल्फ़ा का मान आप बोल सकते हैं, और ये हो गया आपका बीटा का मान। शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा हो गया 0 और प्लस माइनस माइनस ये 2, तो कितना हो गया -2। फिर से वही लाइन है, -x का गुणांक और बटे x स्क्वायर का गुणांक। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो इंटू ये 0 और गुणे -2, तो ये हो गया 0 से चाहे जिस संख्या का गुणा करें तो वो हो जाते 0। तो अचर पद और बटे x स्क्वायर का गुणांक। वही बार बार हमको स्टेप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है t² - 15। ये हो गया। तो बराबर में शून्य निकालना, 0 रख दीजिए। तो इसमें अगर हम देखें तो इसके 2 तरीके हैं, वैसे मैं आपको दोनों बता दूंगा।
ये माइनस में उधर भेजेंगे तो ये चला गया आपका प्लस में। ये आपका स्क्वायर है, अंडर रूट में जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि जो ये अंडर रूट से संख्या निकलती है वो प्लस की भी होती है और वो संख्या माइनस की भी होती है। तो हम कहेंगे प्लस माइनस की संख्या होती है। दूसरा तरीका ये है, हम इसे कैसे और लिख सकते हैं, तो अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात। तो हम 15 को हम लिख सकते हैं आधी घात। स्क्वायर से अगर अंडर रूट काट दे तो फिर से 15 ही मिल जाएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। स्क्वायर से अगर काट दे तो फिर से 15 मिल जाएगा बराबर 0। इसमें आप क्या लगा दीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर। एक फार्मूला आपका ध्यान रखिएगा, इधर लिख देते हैं a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना। तो ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है। तो एक बार हम प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस। तो एक बार हम इसे प्लस में रख देते हैं और एक बार इसे हम माइनस में रख देते हैं। तो एक बार इसे हम रोक लेते हैं बराबर 0 और एक बार इसे हम रोक लेते हैं बराबर 0। तो ये प्लस में इधर गया तो ये माइनस में, और ये माइनस में तो दूसरी साइड में प्लस में। तो आप चाहे ऐसे निकाल दीजिए या आप ऐसे निकाल दीजिए। तो आपको जिस तरीके से सब सही लगे आप वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल, तो ये हो गया आपका अल्फ़ा कितना है अंडर रूट 15 और बीटा है माइनस का 15। तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस हैं तो 0 लिख देंगे। आपका माइनस एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। फिर अगर हम कहें कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो आपका अल्फ़ा है अंडर रूट 15 और फिर इंटू माइनस का आपका 15। तो यहाँ से ये स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यह कहें कि 25 15 का हो जाएगा 225 अंडर रूट, और ये हो गया तो 25 किसका स्क्वायर था, आप कहेंगे 15 का। तो ये कितना निकला आपका, तो हम लिख देंगे अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पे ये माइनस था तो माइनस आप लगा लीजिएगा। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर आपका 5। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और ये आपका -4। तो इसका गुणा करेंगे, 4 तिया 12। यहाँ 12 के गुणनखंड निकाल देंगे। तो हम इसको इस बार बड़ी संख्या कहा रहे, 4 तिया 12, 3 एकम 3। तो इन दोनों संख्याओं को अगर हम 4 में से 3 घटाएं तो इसमें 1 आ जाएगा। तो कहेंगे हाँ, तो हम रख देते हैं। हमेशा बड़ी संख्या को पहले और छोटी संख्या को बाद में। 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। x माइनस 4 बराबर 0। हम देखते हैं तो इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट। तो ये 4x है तो x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। कॉमन लेते हैं तो दोनों में संख्या देखें तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, x मिलेगा। तो 3 स्क्वायर कट गया, x बच गया और x कट गया, -4 बचा। यहाँ पे देखिए इसमें भी कुछ नहीं मिलेगा, इसमें x भी नहीं मिलेगा। तो एक हमेशा कॉमन होता है तो 1 लिख देते हैं। एक ब्रैकेट में इसे रख दिया और एक ब्रैकेट में इसे बराबर 0। तो एक बार हम इसके बराबर 0 रख देंगे और एक बार हम इसके बराबर 0 रख देंगे। तो 3x माइनस में है प्लस में और ये आपका गुणे में है तो आ गया भाग। ये हो गया आपका अल्फ़ा का मान। तो ये आपका प्लस में उधर भेजे माइनस में, और ये हो गया आपका बीटा का मान। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4/3 और जोड़ेंगे तो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, इसके बटे 1 मान लेते हैं। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3। 4 में से 3 घटाएंगे 1, नीचे 3 है 3। वही लाइन x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का
गुणांक। और ये निकल आया शून्यकों का योगफल। अब हम बात करें शून्यकों के गुणनफल की, तो 4/3 और गुणा करना -1, तो 4 एकम 4 माइनस है तो -/3 अचर पद और नीचे x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 है 4s² + 5√2x - 3। इसमें थोड़ा सा ये यहाँ पे x है, क्या है 4x² + 5√2x - 3। तो हम इसका इससे क्या करेंगे गुणा, तो 4 दिया 12 हो गया। अब थोड़ा सा हमें दिमाग ये लगाना है कि हमें तोड़ना है, √2 भी बनाना है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और 2 को ध्यान रखना है कि आधा लिखने का मतलब है √2 गुणा कर दे 2 दूनी 4, 4 में से 2 निकल आएगा। तो ऐसे हमें कुछ रखना है, तो हम कह सकते हैं 6√2 और इंटू √2। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि 6 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो ये हमें 1-2 क्वेश्चन में हम सीख लेंगे कि कैसे ये बनाते हैं। तो ये हो गया x²। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं 6√2 और -√2। x है तो x, -3 है तो 3 = 0। अब यहाँ से अगर देखें तो 4x² ओपन करें तो 6√2 x है तो x और -√2x और ये -3 = 0। एक ये जोड़ा मिला, एक ये जोड़ा मिला। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना कॉमन भी लेना, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। 4 की बात करें तो आप 2 दूनी 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2 का मतलब क्या है √2 गुणे √2। तो यहाँ से हमें क्या 2 √2 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा तो 2 √2 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से 4 को हमने ऐसे लिखा तो ये कॉमन मिल गया, तो क्या बचा √2। तो √2² अच्छा x यहाँ पे लिख देते हैं, x कॉमन मिल गया तो x बच गया। यहाँ देखें तो 2 दिया 6, तो 2 का भाग 3 बार गया और x ये कट जाएगा, x कट गया तो ये हो गया। यहाँ से देखें माइनस था तो माइनस, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन, माइनस माइनस प्लस √2x और ये माइनस माइनस प्लस 3। ये देखा तो हमने क्या आ गया, ये सेम है तो एक ब्रैकेट में हम इसे रख लेते हैं √2x + 3 और एक ब्रैकेट में 2 √2x और माइनस का 1 = 0। तो एक बार हमने इसके बराबर 0 रख दिया, एक बार इसके बराबर 0 रख देते हैं। तो ये 2x और ये प्लस में उधर हमने भेजा माइनस में, x = 3/√2। इसे ही अल्फ़ा का ये मान हो गया। अब बीटा का निकालते हैं तो आप कहेंगे 2√2x माइनस में उधर भेजा हमने प्लस में, x = 2/1/2√2x। ये क्या हो गया, बीटा का मान हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल -3/√2 और यहाँ पे आपका 1/2√2 ये हो गया। लासा अगर ले तो लासा हम लेंगे तो हम कहेंगे लासा 2/√2 मिल जाएगा। इससे भाग क्या तो ये कट गया, 2 बच गया, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे, 2 3 6 और इसमें से भाग क्या तो सब कट गया, तो 1 से गुणा 1 तो घटाए तो 6 में से 1 घटाएंगे तो -5/2√2। हम चाहें तो 2 से गुणा कर भी सकते हैं, √2 से गुणा ऊपर, √2 से गुणा नीचे। तो ये हो गया 5/√2 और इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 होता है स्क्वायर 2 का तो 2 निकल आएगा और 2 दूनी 4, तो ये हो गया। अभी आप लिखिएगा वही 2 लाइनें, -x का गुणांक
अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा इंटू अगर बीटा की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहला मान है -3/√2 और गुणे 1/2 √2, तो 3 एकम 3 और नीचे 2 और 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो कहेंगे -3/2 दूनी 4। ये हो जाएगा मान इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। y² अब +3/2 √5 y - 5 ये है। तो इसको तो हम पहले थोड़ा सा सिंपल से कर लेते हैं, बराबर में 0। इसके बटे में 1 मान लेते हैं, इसके बटे में 1 मान लेते हैं, नीचे हम ले लेते हैं एलसीएम 2। तो 2 से भाग किया तो 2 एकम 2 2 आएगा, 2 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 2y²। यहाँ से 2 से 2 भाग किया, 1 बचा, 1 से गुणा करेंगे यही आएगा। इसमें भाग किया 2 एकम 2 तो 2 आया, 2 से ऊपर गुणा किया, 2 पंचे 10, 3√5 y + 10। और ये भाग में इधर भेजेंगे गुणा के, तो 0 से 2 का गुणा होगा 0। अब यहाँ से फिर से वही स्टेप, इसका गुणा इससे, तो 10 दूनी 20। हमें ध्यान रखना कि 5 के गुणे में बनाना है इसे, तो 20 को हम लिख सकते हैं 4 पंचे 20। और यह √5 आया है, तो हम क्या करेंगे, 5 को हम तोड़ेंगे, √5 गुणे √5। अगर इसे हम देखें तो इसके बाहर 1 है, इसके बाहर 4 है, हमें 3 √5 चाहिए, तो 4 में से अगर 1 घटा देंगे तो 3 मिल जाएगा, तो ये हमारा पेयर बन जाएगा। तो 4 √5 और -√5 y है, तो y -10 बराबर 0। फिर 2y² और प्लस ये हो गया 4 √5 y है, तो y और प्लस माइनस माइनस √5 y -10 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से अगर देखें तो दोनों में 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 दूनी 4 y, तो 2 से 2 कट गया, y से स्क्वायर कट गया, बच गया आपका y। यहाँ से अगर देखें तो 2 दूनी 4, 2 कट गया, 2 बच गया, √5 y से y खत्म। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 पंचे 10, और 5 का मतलब है √5 गुणा √5। तो हमने देखा 10 में भी √5 है और इसमें भी है, तो हम √5 का अमल ले लेंगे। तो यहाँ ये कट गया तो y बचा और माइनस माइनस प्लस, तो ये यहाँ 10 को हमने कुछ इस तरीके से लिखा, तो 10 में से 1 √5 कट गया, तो कितना बचा, 2 √5, 2 √5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में इसे रख लेते हैं और एक ब्रैकेट में इसे, 2y - √5 बराबर 0। तो ये आपका 2 √5 बराबर 0, और एक बार 2y - √5 बराबर 0। तो y बराबर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और यही क्या है, अल्फ़ा का मान। और ये 2y माइनस में इधर भेजे प्लस में आ गया, और ये 2 गुणे में है तो 2 चला जाएगा भाग में, ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे बीटा का मान। तो हम शून्यकों का योगफल, तो -2 √5 और ये कितना है, √5/2। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 2 एकम 2, कैंची गुणा, तो 2 दूनी 4 √5, 1 से गुणा करेंगे तो यही रहेगा। ये प्लस का ये माइनस का है तो घट जाएंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3 √5/2। ये हो जाएगा योगफल। अगर हम बात करें गुणनफल की, तो अल्फ़ा था हमारा -2 √5 और बीटा कितना था, तो आप कहेंगे √5/2। तो ये हो जाएगा, 2 से 2 कट गया और बचा हम 25, 25 किसका स्क्वायर होता, तो आप कहेंगे 5 का। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 7y²
और 11/3y माइनस 2/3 बराबर 0। फिर से इसके बटे 1 ले लेते हैं और एलसीएम 3। भाग के 3 से 3 एकम 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21y²। 3 से 3 कट गया, 1 से गुणा 11 है और यहाँ भी ऊपर 2 बराबर 0। तो ये हो गया 21y² और ये 11y माइनस 2 और 0 से गुणा इसका हो गया तो ये 0। अब क्या हो गया 21 दूना 42, तो 42 के लिखेंगे, तो 42 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये तो 7 है 21, ठीक है। तो 21 दूना 42, 42 के अगर हम फैक्टर देखें तो 7, ये चलो फैक्टर कर लेते हैं। तो ये 2 एकम 2 1, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो ये हो गया 2 3 6 और ये बन जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और गुणे 3, तो 14 में से 3 घटा देंगे 11 आ जाएगा। तो 21y² और यहाँ पे लिख देते हैं 14 और माइनस 3y और माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से कॉमन ले लेते, ये ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो ये माइनस 14y और ये माइनस माइनस प्लस 3y और बराबर ये। तो यहाँ देखिए तो 14 कॉमन मिलेगा ना, लेकिन 7 से भाग हो जाएगा, 7y, तो 7 3 21y और 7 दूनी 14, y कट गया। यहाँ कॉमन 1, तो 3y माइनस 2 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में रख देते हैं इसे और एक ब्रैकेट में इसे 7y प्लस 1 बराबर 0। तो 3y माइनस 2 बराबर एक बार 0 और एक बार 7y प्लस 1 0। तो 3y माइनस में उधर भेजा प्लस में, 7y और प्लस में उधर भेजेंगे माइनस में, तो y बराबर 2/3 और इधर y बराबर माइनस 1/7। ये हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा, ये हो गया। तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 और माइनस 1/7, तो ये हो गया 7 3 21 और 7 दूनी 14, 3 एकम 3, घटा देते हैं तो 11/21 और फिर से वही लाइनें माइनस x²। और ये आप देख चुके कई सवालों में, तो आप कर लीजिए। तो ये तो अगर हम गुणनफल की बात करें तो 2/3 और गुणे माइनस का 1/7, तो 2 एकम 2 और माइनस का 3 सत्ते 21। ये हो क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 क्वेश्चन नंबर कितना है, तो आप कहेंगे x² प्लस 12 और प्लस 7x। फिर से हम लिखेंगे इसे पहले ऐसे बाद में, तो ये 12 एकम 12 हम कहेंगे 4 3 12, तो इसे हम लिख देंगे 4 प्लस 3 प्लस 12 बराबर 0। x² 4x प्लस माइनस ये प्लस 3 प्लस 12 बराबर 0। कॉमन लेते हैं तो इसमें हम देखेंगे x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 4, इसमें से 3, तो 3 से 3 कट गया x और 3 चौको 12 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में इसे रख दिया और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 को, तो x प्लस 4 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0। तो ये प्लस में है उधर भेजे माइनस में, यही क्या हो गया अल्फ़ा का मान, और ये प्लस में ये भी गया माइनस में, ये क्या हो गया बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -4 और ये -3, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे -7। फिर से वही लाइनें लिख दीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल -4 गुणे -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 चौको 12, फिर से वही अचर पद और बटे x² का गुणांक। तो ये हम लोग कई सवाल हम देख चुके हैं।
तो लास्ट पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन ये है x² - 5 बराबर हम 0 मान लेते हैं। तो इसके मैंने 2 तरीके बताए, तो मैं एक बताता हूँ, दूसरे तरीके से आप हल कर लीजिएगा। उधर भेजिए, आपका प्लस में हो गया, स्क्वायर है अंडर रूट में गया, अंडर रूट में एक प्लस में संख्या आती है और एक माइनस में आती है। तो शून्यकों का योगफल हो गया, तो आप अंडर रूट 5 प्लस माइनस माइनस ये कट गया, तो शून्यकों का योगफल हो गया 0। और गुणनफल की अगर बात करें, ठीक 25 हो जाएगा, और 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो ये हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन के ये क्वेश्चन हैं। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।